वेलकम बैक। कराची में गुज़िश्ता 2 रोज से होने वाली शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने की वजह से घरों में दाखिल हो गया है और इस वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त इन नशेबी इलाकों की सूरत हाल क्या है, अपने नुमाइंदे तनवीर बहलीम से जान लेते हैं। तनवीर, हमें बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज जो बारिश हुई है उसके बाद क्या असरात छोड़े हैं बारिश ने और क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों की? हाँ जी, पूरा शहर ही जलथल हो गया है। जिस गली पे जाए, जिस सड़क पर जाए, वहाँ पर आपको वो सड़क तालाब का मंजर पेश करते हुए नज़र आती है। नशेबी इलाकों का आपने पूछा तो हम बताते चले कि महमूदाबाद है, इसी तरीके से इब्राहिम हैदरी है, किमाड़ी के कुछ इलाके और ख़ास तौर पे गुज्जर नाले औरंगी टाउन के नाले के जो इतराफ़ में लोग रहते हैं वो नशेबी इलाके हैं। वहाँ पर हम बताते चले तकरीबन घुटनों घुटनों तक घरों में पानी दाखिल हो गया है, जिसके सबब जो शहरी है, इलाका मकीन है, उन्होंने रात भर खुले आसमान के तले गुजारी, क्योंकि घरों में पानी दाखिल होने के बाद अपनी मदद आपके तहत तो पानी निकालने की कोशिश करते हैं, मगर क्योंकि नालों के तरफ जो पानी आता है वो मजीद घरों में बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से बलदियाती इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए थी, हरकत में आना चाहिए था, उसका रद्द-ए-अमल हमने सामने नहीं आया, जिसका खमियाजा शहरियों को ताहाल भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई कि आज मजीद बारिशें होंगी, जिसके सबब शहरियों को यही दुआ है कि आज बारिशें ना होंगी, लेकिन बारिशें हमेशा रहमत कहलाती है। लेकिन अब ये नौबत पहुँच गई है कि शहरी अब दुआ कर रहे हैं कि बारिशें ना हो, क्योंकि बारिशें होने की वजह से जो उनकी ज़िंदगी है वो रहमत बन जाती है। इसी तरह अगर आप बेल शाहराहों की बात करें, सड़कों की बात करें, तो नेशनल हाईवे मलीर पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है, क्योंकि खुसूसन जो लोग दफातर जाते हैं, पोर्ट कासिम, लांडी इंडस्ट्रियल जोन, वहाँ पर गाड़ियों की तवील कतारें नज़र आ रही हैं। जो नई सड़कें बनी थी वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गई हैं, गाड़ियाँ रेंग रेंग कर चल रही है, घुटनों पानी जमा हो गया, जिसके सबब जो गुजरने वाले शहरी उनको अजीब मुब्तला हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप दीगर इलाकों की बात करें, ओल्ड सिटी एरिया की बात करें, लांडी कोरंगी की बात करें, तो वहाँ भी सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है। गलियों में पानी जमा है, घरों में पानी दाखिल हो रहा है, मगर जिस तरीके से मेयर कराची को जो हमेशा दावा करते हैं ये मेरा शहर है, ये मेरा मैंडेट है, मगर जब वक्त आया काम करने का तो वो अपने शहर में अपने अवाम के दरमियान मौजूद नहीं, जिसका शिकवा मुतादिद बार गुज़िश्ता रोज़ से शहरी करते हुए आ रहे हो। शहरियों का यही सवाल है कि अगर पहले से महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई कर दी गई थी कि इस बार तूफ़ानी बारिशें होंगी, इस बार गैर मामूली बारिशें नहीं हुई है। गुज़िश्ता रोज़ भी अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो गुलशन हदीद में की गई है, तकरीबन 30 मिलीमीटर। ये गैर मामूली बारिशें नहीं है महकमा मौसमियात के मुताबिक। उनका कहना है कि ये मामूल की बारिशें थोड़ी ज़्यादा ज़रूर हो गई हैं, लेकिन उसके बाद जो कारकर्दगी थी या जो तैयारी थी वो खुलकर सामने आ गई है कि बलदियाती इदारे KMC इसके लिए बिल्कुल तैयार ही ना दे। जी अच्छा तनवीर, ये भी बताइएगा कि अभी तो मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दूसरा स्पेल भी बहुत जल्द दाखिल होने वाला है, तो उसके लिए क्या लग रहा है आपको कि पहले से तैयारी की जा सकती है? क्योंकि अभी जो हम इकदाम देख रहे हैं वो तो नाकाफी नजर आ रहे थे। देखिए, अब ऐसा लगता है कि अब सिर्फ दुआओं पर ही आसरा रह गया है KMC का, क्योंकि तकरीबन हुकूमत सिंध की जानिब से ये दावा किया गया और उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन भी दिखाया गया है कि KMC को तकरीबन 43 करोड़ रुपए दिए गए, जिसके सबब उनको नालों की सफाई करनी थी। प्री मानसून से ही ये सफाई होनी थी, मगर ताहम वो 43 करोड़ रुपए कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, किसने गए गबन किया, ये अभी तक पता नहीं चल सका, क्योंकि जो नाले हैं वो बदस्तूर वहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। नालों की हालत ऐसी है कि वहाँ से आप इंसान चल सकता उन नालों के ऊपर, यानी आप कचरे की इस तरह हो गई है कि वहाँ पर पानी गुजरना तो बहुत दूर की बात है, आप नाला पार कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल तमाम नालों की, चाहे गुज्जर नाला हो, चकोर नाला हो, कोरंगी का, महमूदाबाद का नाला हो, इसी तरीके ओल्ड सिटी से गुजरने वाला नाला हो। तकरीबन शहर में बड़े तकरीबन 24 नाले बताए जाते हैं, छोटे बड़े। तो 2 नदी है, मली नदी है, लियारी नदी है, जहाँ पर जाके गिरते हैं, मगर ताहम नकासी आब न होने की वजह से, नाले चौक होने की वजह से जो पानी है जब कभी भी बारिश होती है वो इतराफ़ के इलाकों में, नशेबी इलाकों में दाखिल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से तैयारी करनी थी और जिस तरीके से कहा गया है हुकूमत सिंध की जानिब से कि 43 करोड़ रुपए सिर्फ इस वजह से मुख्तस किए गए थे कि वो नालों की सफाई कर सके, मगर KMC ने 43 करोड़ रुपए से कितने नालों की सफाई की ये आपके सामने है, क्योंकि किसी भी नाले में आपको सफाई का काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बारिश होने के बाद ज़रूर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि काम कर रहे हैं, नुमाइशी दौरे भी किए जा रहे हैं डिप्टी मेयर की जानिब से, मगर जो काम पहले कर लेना चाहिए था वो उसमें बहुत देर हो चुकी है। अभी भी वक्त है, क्योंकि
मानसून का सीजन शुरू हो गया है। वक्फे वक्फे से तकरीबन अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि हमने पेशगोई कर दी थी, खबरदार कर दिया था, मगर ताहम जिन इदारों की जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया। जी अच्छा तनवीर, हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से इजलास भी किए जा रहे हैं बहुत से, तो अब सिंध हुकूमत ने कोई खास हिकमत अमली बनाई है ताकि इस तमाम सूरत हाल से बआसानी निपटा जा सके? देखिए, वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुतादिद बार रब्ता किया गया और उनका यही कहना है कि वो डिप्टी मेयर्स के साथ रब्ते में, क्योंकि जो मेयर कराची है उनसे तो रब्ता हो नहीं पा रहा। अब ये भी नहीं पता है कि वो बैरून मुल्क कहाँ पर गए और किस तरीके कब तक वापस पहुँचेंगे। तो डिप्टी मेयर से जो सिंध के हुकूमत के ज़राए कहते हैं, उनको हुकूमत सिंध की जानिब से ये बताया गया है कि अगर आप काम करना चाहते हैं और जो आपको तमाम वसाइल की ज़रूरत है वो हुकूमत सिंध आपको फराहम करेगी, मगर ताम जिस तरीके से नालों की सफाई का सिलसिला शुरू होना था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज जो बारिश के बाद खुमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ा वो आपके सामने है। क्योंकि अगर नालों की सफाई कर ली जाती तो इतना पानी खड़ा नहीं होता। इसके साथ साथ अब ये बताते चले कि जहाँ पर नए सड़क बनाई गई, नई सड़क बनाई गई, चाहे वो यूनिवर्सिटी रोड हो या नेशनल हाईवे की तरफ इतराफ़ की तरफ जो सड़कें बनाई गई, तो वहाँ पर बरसाती नाले रखे गए थे। उसका काम यही था कि अगर मानसून की तेज़ बारिशें होती हो तो वहाँ से पानी का अखराज आसानी से हो सके, मगर ताम बरसाती नाले कुछ जगहों पर अब तक तहाल नहीं बने, जिसकी वजह से जो पानी है वो सड़कों पे तहाल खड़ा है। निकासी आपके लिए मशीनरी कहा जाता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि जो वीआईपी एरियाज़ हैं, जो रेड जोन है, तो वहाँ पर गवर्नर सिंध या वज़ीर आला सिंध के इतराफ़ के हाउस की तरफ तो ज़रूर मशीनरी लगाई गई है, मगर ताम जो छोटे इलाके हैं या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नशेबी इलाके, वहाँ पर अभी तक तहाल मशीनरी नहीं पहुँची है, जिसके सबब निकासी आपके लिए अब तक कुछ काम नहीं करा। शहरी अपनी मदद आपके तहत बाल्टियों में पानी निकालने की कोशिश करते हैं, मगर ताम वो बहुत कम पानी निकाल पा रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जितना वो निकालते हैं उससे दुगना पानी घरों में दाखिल हो रहा है। शहरियों का यही शिकवा है कि जिस तरीके से उन्होंने 5 दिसंबर को वोट दिया था तमाम बलदियाती नुमाइंदगान को, के कहा गया था कि ये एक नर्सरी की जमहूरियत की नर्सरी होती है बलदियाती इदारे, मगर ताम उनको उसके असरात नहीं मिले। उनका यही शिकवा है कि उनकी जानिब से बलदियाती नुमाइंदगान को इख्तियार देने का मकसद ही यही था कि अगर इस तरीके से आफत आती है, बारिशें होती हैं या कभी भी ऐसा वक्त आता है, तो वो उनके लिए बेहतर इंतजाम कर सकें। मगर तमाम के तमाम इंतजाम ज़बानी जमा खर्च तक ज़रूर महदूद रहे, दावे ज़रूर किए गए, लेकिन तमाम के तमाम दावे इस पानी में बह चुके हैं। जी तनवीर बहलीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम दर तफसीलात से आगाह किया।